हेलो गाइस, फिर से आ चुके हैं एक न्यू मांगा लेके, जो है थोड़ी अजीब मांगा। आपको पसंद आएगी क्योंकि इस मांगा का नाम है ओवरफ्लो। और इसके सीन तो तुम्हें मजा आ जाएंगे। सीन को देख के एक बार तुम देखोगे ना, तुम बार बार देखोगे। और नहीं देखोगे ना, मुझे पता है तुम देखोगे, क्योंकि मैं तुम्हें जानता हूँ। तुम सालों पूरे के पूरे ठहरकी होगे। तुम्हें मना करने के बाद भी तुम देखोगे। चलो स्टार्ट करते हैं। फिर अपना सीन दिखाया जाता है उसके घर का, और वहाँ बैठ के अपना हीरो कुछ देख रहा होता है यूट्यूब में। क्या साला शर्म नहीं आती, और अपने नो रहा होता है साला अपने कंप्यूटर देखते हुए। और जितने में बड़ा देखो तो भाई डेडिकेशन से देख रहा है। मैंने देखा होगा इंसान में, बड़ा इंसान से देख रहा है और अपना काम कर रहा होता है। और भाई का फोकस, भाई फोकस तो इतना खतरनाक है भाई, क्या बोले। और इतने में उसका फ़ोन बज जाता है। ये लो भाई, 2 मिनट की चेन नहीं ले पाया भाई, मतलब मज़ा नहीं मिल पाया। इतने में फ़ोन उठाता है, इसकी दोस्त की माँ की दोस्त की बेटी उसका फ़ोन ला के बोलती है और उसको काम पे बुलाती है। मतलब और वो लड़की एक स्विमिंग पूल में वो एक ही काम करती है, और वहाँ की ओनर भी है। और वो भाई बहुत लड़की भी है भाई, मतलब बहुत हॉट है, और बहुत खतरनाक खतरनाक चीज़ें भी रखती है अपने पास। काम पे बुला रही होती है कि तुम्हें काम पे नहीं आना क्या। फिर अपना हीरो अपने मन में बोल रहा होता है कि ये मेरे दोस्त की माँ की दोस्त की बेटी नहीं होती ना, फिर मैं बताता। फिर अपना हीरो उस तरह जाने लगता है, और उधर जाके वो लड़की बोलती है तुम्हें इतना टाइम क्यों लग गया आने में। अरे फिर वो अपना हीरो बोलता है ये बोलो मैं आ गया, नहीं तो मैं आता भी नहीं। फिर वो लड़की बोलती है चलो ठीक है कोई ना, एक काम करो ये फ्लोर में तुम पोछा मारो, क्योंकि फ्लोर बहुत ज़्यादा गीला है, कोई फिसल के गिर भी सकता है। जाओ अपना काम करो। और अपना हीरो सोच रहा होता है ये लड़की पहले से इतनी ज़्यादा हॉट थी या अभी मुझे सेक्सी लग रही है, पता नहीं। मैंने पहले कभी इसको स्विमिंग सूट में देखा भी नहीं। हाँ हॉट तो लग रही है। अरे मैडम जी ऐसे दिख नहीं रहा, थोड़ी अपनी टांगे खोलो। हाँ क्योंकि मेन चीज़ दिख नहीं रही। अरे वाह, अब आए दिखी ना मस्त चीज। और उसको देख के अपने भाई खड़ा हो जाता है, वो हाथ पकड़ लेता है और सोचता है अबे आज ये लड़की मुझे कितना होनी कर रही है यार। वो लड़की देखती है, उसको देखती है और बोलती है अरे तुमने। इतने में एक लड़का आता है और वो बोलता है ये हारा हुआ इंसान यहाँ क्या कर रहा है। और अपना हीरो पीछे मुड़ के देखता है, और देखता है इसको, पीछे मुड़ के ये बोलता है टाइसन तुम। को देख के वो लड़की बोलती है अरे तुम यहाँ पे हो। वो लड़का बोलता है मुझे नहीं लगा था यार मैं तुम्हें यहाँ पे देखूंगा, यू इंजीन, और तुझसे मिले हुए 1 साल हो गए मुझे। वो गर्दन से पकड़ते हुए बोलता है अरे यार तुम अब भी नहीं बदले, अभी भी हारे हुए ही हो। वो लड़की पूछती है तुम भी इसको जानती हो क्या। फिर ये लड़का बोलता है हाँ ये मेरे स्कूल का है, हम लोग इसको हारा हुआ लड़का बोलते थे। फिर वो लड़का बोलता है अरे हाँ मेरा छोड़ो, तुम बताओ तुम कैसे जानती है इसको। फिर वो लड़की बोलती है अरे हाँ इसकी माँ और मेरी माँ दोस्त है, इसलिए इसको मैंने सफाई करने के लिए बुलाया है। फिर वो लड़का बोलता है अच्छा ऐसा है, मगर मैंने सुना है जो लड़की पहले काम करती सफाई का, उस लड़की ने काम छोड़ दिया, अच्छा उसके बदले ये काम करेगा क्या। फिर अपना हीरो सोचता है मन में ये धत तेरी की, ये यहाँ क्यों है, मुझे लगा था मैं कभी इसको नहीं देखूंगा, मगर वो यहाँ क्या कर रहा है। फिर वो लड़का उस लड़की से बोलता है अरे वो कमरे में यार भपुंदरा बहुत ज़्यादा फैल रही है, उधर तुम्हें जाके देखना चाहिए, और ज़्यादा फैले उससे पहले। फिर वो लड़की बोलती है ठीक है चलो। और अपना हीरो सोच रहा होता है कि यार मैंने स्कूल में सुना था ये बचपन से ही तैरना जानता है, या तैरने सीखने आता है, या काम करता है ये। फिर वो लड़की बोलती है चलो ठीक है इस बारे में अपन ऑफिस में बात करेंगे। फिर वो वहाँ से जाने लगते हैं, और जाते जाते भी अपने हीरो से बोलता है मेरे दोस्त अच्छे से सफाई करना, मुझे लगता है तू अच्छे से सफाई करेगा चारों कोनों की। फिर अपना हीरो बोल रहा होता है ये लड़का मुझे बिल्कुल नहीं पसंद था सारा। फिर उस बंदे के पास एक लड़की आके बोलती है यार तुम मुझे कब सिखाओगे, तुम बोल रहे थे मुझे आज सिखाओगे। फिर वो लड़का बोलता है तुम्हें दिख नहीं सकता मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, बाद में आना। और अपना हीरो खड़े खड़े सोच रहा होता है यार वो लड़की किसी कौन है, क्या वो टाइसन की गर्लफ्रेंड है क्या। फिर वो लड़की बोलती है चलो ठीक है आई एम सॉरी। हैं लड़की सॉरी बोल सकती है भाई, मुझे नहीं लगा था लड़की कभी सॉरी बोलती है। फिर अपना हीरो खड़े खड़े सोच रहा होता है यार उसकी गर्लफ्रेंड है तो वो उस लड़की के पीछे क्यों पड़ा है, साला अब भी ठरकी है। जो बोलता है अरे मुझे क्या, उनको जो करना है करने दो, वैसे भी मैं तो चलता हूँ अपने काम पे। फिर अपना हीरो बड़ी मेहनत करते हुए लग जाता है एक न एक काम करने, और फिर काम से फ्री होकर खड़ा ही होता है कि इतने में उसके पैर पर पानी आके देख गिरता है। और अपना हीरो पीछे मुड़ के देखता है, वो एक लड़की को देखता है, पीछे बड़ी सुंदर कन्या खड़ी होती है, उसके पास भाई बड़े बड़े हथियार भी हैं। और अपना हीरो को देख के सोचता है कि यार इस लड़की को मैंने कहीं देखा है। फिर अपने हीरो को याद आता है हाँ इसने अपने स्कूल में देखा था इस लड़की को, और यही लड़की अपने भाई की क्रश भी है, मतलब पसंद भी है।
अपना हीरो सोच रहा होता है कि अब लगता है हम लोग अलग हो जाएंगे, क्योंकि होता है ना वो पूरे होने पढ़ाई होने के बाद क्या होता है, भाई मुझे बोलना नहीं आता मैं वैसे वैसे ही बोलता है ये। जो वो लड़कियां थी ना वो बात कर रही थी, मैं तुझे मेरी दोस्त तुझे बाद में फ़ोटो भेज दूंगी हैं। और अपना भाई खड़े खड़े यही सोच रहा होता है मुझे आज ही पूछना पड़ेगा बाहर घूमने चलने के लिए, क्योंकि बाद में कोई पछतावा ना हो मुझे। फिर वो वहाँ से जाने लगती है अपने दोस्तों को बाय करके। इतने में अपना भाई रोक के उसे बोलता है, अरे भाई सुनो ना, मुझे तुमसे कुछ कहना है कि मेरी कोई गलती हो गई है तो मुझे माफ़ करना, मैं ना तुम्हें लंबे समय से पसंद करता हूँ। और वो लड़की कुछ बोलती नहीं, पीछे मुड़ के वो जाने लगती है। लो भाई, अपने भाई का मजाक ही बन गया। बेचारे भाई को जवाब भी नहीं मिला, कुछ हाँ या ना तो कर देती, बेचारा भाई सदमे में पहुंच जाएगा। यही तो होता अपने साथ। और अपना हीरो अपनी बचपन की कहानी बता रहा था, आपको ये बोलता है इसको देख के यार इसने मुझे देख लिया। और अपना यही सोच रहा था, अरे इसने मुझे पहचान लिया क्या। कोई ये सोच रहा होता है क्या करूँ, हाय बोलूँ। अपने हीरो को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो लड़की खुद ही वहाँ से जाने लगती है। और अपना हीरो यही सोच रहा था गुस्से में, अबे इसने मुझे पहचाना नहीं क्या, देखा ही नहीं या मुझे इग्नोर मार दिया इसने देख के भी। और अपना हीरो सोच रहा होता है इससे मुझे बात करनी चाहिए क्या। और अपना हीरो उसके साइड जाने लगता है। में सीन दिखाई दे जाता है उस लड़की का, वो लड़की जा रही होती है और उस में पीछे से आवाज आती है, अरे रुको तो जरा। और अपना हीरो पूछता है, अरे आप मुझे जानते हो क्या। और वो लड़की सोच रही होती है ये कौन है यार मुझसे। और अपना हीरो से बोलता है, यार मैंने तुम्हें उस छुट्टी होने के बाद से जब से नहीं देखा, मैं भी उसी कॉलेज में पढ़ता था जिसमें तुम पढ़ती थी। अपने हीरो का ऐसा बोलने के बाद वो लड़की बोलती है, आप मुझे जानते हैं क्या। और अपना हीरो सोच रहा होता है, अबे यार इसने मुझे देखा तो मैं देखने के बाद भी पहचाना नहीं, हम तो 3 साल तक तो एक ही क्लास में थे और मैंने उससे ये भी बोला था मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। और बोल रहा होता है, बे यार मुझे बहुत शर्म आ रही, एक काम करता हूँ मैं यहाँ से चला जाता हूँ इससे पहले और बात बढ़े। फिर अपना हीरो उससे लड़की स्टोरी बोलते हुए जाने लगता है। इतने में उसका पैर फिसल जाता है। आप लोगों से एक सवाल है मेरा कि अपना हीरो फिसला है, अब वो कहाँ गिरेगा। ऑप्शन 1 ज़मीन पे, ऑप्शन 2 पानी में, ऑप्शन 3 लड़की पे, ऑप्शन डी दोनों साथ में गिरेंगे। आप ऑप्शन कमेंट में बता सकते हो। एक काम करो आप रहने तो मैं ही बता देता हूँ। कहीं नहीं, वो लड़की के ऊपर गिरता है और यही नहीं उसे बलून पकड़ के दबा भी देता है। भाई क्या पकड़ लिया तूने। और ये उसको साथ में उसको लेके पानी में गिर जाता है और फिर पानी में धड़ाम पानी छड़वा आ जाती है। भाई वैसे हम लोग गिरते हैं साला, हम लोग जमीन पे गिरते हैं भाई, ये कहाँ गिर रहा है। वो पानी में गिरते साला बोलता है बचाओ बचाओ, साला पानी तक घेरा नहीं। और सामने लड़की की साइड देखता है और बोलता है उससे, और उस लड़की से सॉरी बोल रहा होता है। वो कहाँ देख के बोल रहा है, साले ऊपर देख ले। क्या देख रहा है, वो बलून देख रहा है उस लड़की के, कि कपड़ा हट जाता है ना जब भी लड़की कोई लड़की गिरती है तो। और उस चीज को देख के अपना भाई शौक, और मैं भी उसको देख के मैं भी शौक हो रहा हूँ भाई। फिर वो लड़की बड़ी कातिल निगाहों से अपने हीरो को देखने लगती है। फिर अपना हीरो पता नहीं क्या करता है, वो साला अपने शर्ट उतारने लगता है, तो अपने कपड़े उतारने लगता है। वो लड़की बोल रही है, अरे ये क्या है। अपने को कुछ नहीं करना चाहता, वो बस अपनी शर्ट निकाल कर उसको दे देता है, ये लो तुम मेरी शर्ट ले लो, इस शर्ट से ना अपने आप को ढक लो। तो वो लड़की अपने वो शर्ट ले लेती है। वो लड़की पता नहीं कैसे अजीब नजरों अपने भाई को देख रही होती है, पता नहीं क्या कुछ सोच रही होती है, क्या देख रही होती है। उसको देख के अपना भाई हैरान हो जाता है। अपना हीरो सोच रहा होता है, अबे यार इसकी नज़र इतनी खतरनाक क्यों है, ये मुझसे कुछ चाहती है क्या। फिर वो लड़की वहाँ से जाने लगती है और उसको देख के अपना भाई सोचता है, भाई ये कितनी सेक्सी है यार। और उसको देख के अपने भाई का खड़ा हो जाता है यार। वो उसको पकड़ता है और बोलता है, ये अब मैं दाई का सामना कैसे करूँगा यार। और वहाँ से लड़की निकल जाती है और उसको एकदम एक लड़की मिल जाती है, उसको रोक उससे बोलती है, तुम क्या घर जा रही हो। वो लड़की बोलती है, हाँ। मगर तुम क्या अब भी आई हो क्या। ये लड़की आई होती है, वो उससे पूछती है, तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ यार, तुम उदास हो क्या। वो बोलती है, कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ। वो नई लड़की ताई से बोलती है, चलो ठीक है मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ, बाय। फिर वो ताई भी बोलती है बाय। तो नई लड़की ताई से बोलती है, आज रात मैं क्लब जा रही हूँ, कोई नया अच्छा लड़का मिल गया तो मैं उसके साथ रात भी बिताऊँगी, तुम माँ से बोल देना कि मैं लेट आऊँगी। अरे मैडम जी हमें ले जाइए यार, हम बहुत खूबसूरत भी है और अच्छे भी हैं। फिर ताई बोलती है, ठीक है बाय। वो जहाँ वहाँ से जाने लगती है। फिर अपना सीन दिखाया जाता है अपने हीरो का, वो सारा स्विमिंग पूल में बैठे बैठे सोच रहा होता है, यार ये कपड़े कितने वो थे यार, मैं बस मूवी नहीं दिखा सकता। इतने में उसे किसी के पैर दिखते हैं, वो तो सोचता है ये कौन है यार। वो ध्यान से देखता है और उसको दिखता है, लोग संतरे देखते हैं, इसे खरबूजा दिखता है और उसके सामने ये लड़की खड़ी रहती है और ये मन में बोल रहा होता है, अबे ये कैसा स्विमिंग सूट है यार। वो लड़की भी अपने हीरो साइड ही देख रही थी, क्योंकि उसकी तलवार चड्डी से बाहर आ रही होती है।
उसको देख के वो लड़की सोचती है वो क्या उसका वो है यार, लग तो ऐसा रहा वो थोड़ा बड़ा है। और अपना हीरो बोल रहा होता है ये लड़की मुझे क्यों घूर रही है या कुछ देख रही है वो अपने नीचे देखता है और चिल्ला के बोलता है अबे ये बाहर कैसे आ गया वो चिल्लाते हुए यही बोल रहा था अबे भाई तू छोटे हो जा यार क्यों बड़ा हो रहा है। ये लड़की मनी मन सोच रही होती है अच्छा ये मेरा बॉयफ्रेंड लगता है मुझे मिल गया। फिर ये अपने हीरो के पास जाने लगाती है और अपना हीरो वहीं खड़ा होता है। फिर ये अपने हीरो से बोलती है अरे सुनो तो। फिर अपना हीरो बोलता है हाँ बोलो क्या काम है। उसके पास आके दिखाती है या पूछती है जो भी है। अपना भाई देख के बोलता है भाई 106 के बराबर मतलब टक्कर में क्या बोले। फिर ये अपने हीरो से बोलती है और ये अपने हीरो से पूछती है आपको तो मैंने कभी यहाँ पर नहीं देखा, आप क्या नए हो यहाँ पे। फिर उसकी बात पे जवाब देते हुए अपने हीरो बोलता है हाँ जो पहले यहाँ का काम करता था उसने काम छोड़ दिया इसलिए मैं यहाँ पर काम करने आया हूँ। लड़की बोलती है आपसे मिलकर मुझे अच्छा लगा, मेरा नाम आरा है और आपका नाम क्या है। फिर अपना हीरो बोलता है मेरा नाम यूनजिन है। मैं इसको विंजिन बोलूँगा यार, यूनजिन मेरे को बोलना नहीं आ रहा क्योंकि, इसलिए अपन इसको विंजिन ही बोलेंगे ठीक है। तो मैं 20 साल का हूँ, विंजिन बोलता है ऐसा। फिर आरा बोलती है अरे कोई ना मैं भी 20 साल की हूँ, अपन एक ही उम्र के हैं, मुझे ऐसा कोई नहीं बोलो। फिर आरा बोलती है चलो ठीक है मैं अपने ट्रेनिंग में जा रही हूँ, आपसे बाद में बात करूँगी, बाय। और व्यंजन सोच रहा होता है इस लड़की को ये मैं पसंद हूँ क्या, मगर मैं तो सिर्फ आज के लिए हूँ, या मैं उसके पास जाके उसका नंबर लेना चाहिए। और उसका शरीर बहुत ज़्यादा हॉट है, बात के लिए तो भाई मैं भी एग्री हूँ भाई क्या है ना भाई स्मैश। और व्यंजन खड़े खड़े सोच रहा होता है यार ऐसी लड़की के साथ सेक्स करने का मज़ा कैसा होता होगा। फिर व्यंजन पाइप उठा के अपना काम करने लग जाता है। फिर उसको इतने में पीछे से कुछ आवाज़ आती है। फिर वो पीछे मुड़ के देखता है कि वो वही लड़की उसको आवाज़ दे रही है। फिर आरा बोलती है अरे मुझे माफ़ करना मैं आपको डिस्टर्ब कर रही, मगर तुम मेरी मदद कर सकते हो क्या बाहर निकालने में। मुझे लगता है कि मेरे पैर सुन पड़ चुके हैं पानी के अंदर, इसलिए मैं बाहर नहीं आ सकती। फिर व्यंजन खड़े खड़े सोचता है क्या ये मेरे काम का हिस्सा है, ये मुझे करना पड़ेगा क्या। फिर व्यंजन पानी के अंदर उतर जाता है और उससे पूछता है बताओ दर्द कहाँ हो रहा है। फिर आरा बोलती है मैं जांघों में हो रहा है। फिर व्यंजन बोलता है अच्छा जांघों में। फिर आरा नाटक करते हुए बोलती है अरे मेरी जांघों में बहुत दर्द हो रहा है यार। फिर व्यंजन जांघों पकड़ के बोलता है यहाँ दर्द होता है क्या। फिर आरा बोलती है हाँ यहीं हो रहा है। फिर फिर व्यंजन बोलता है चलो चिंता मत करो मैं ठीक कर दूंगा। फिर आरा बोलती है अरे उधर नहीं थोड़ा ऊपर। फिर व्यंजन हाथ ऊपर करता है और बोलती है आरा हाँ यहीं पे। और उसके बाद अपने भाई का खड़ा हो जाता है। व्यंजन सोच रहा होता है अबे यार ये बड़ा क्यों हो रहा है, जैसे साला और बड़ा ना हो के बस लड़की को ना छू ले। फिर उस भाई का अपने भाई का टच हो जाता है। और उसके बाद तो भाई लड़की की शक्ल क्या है, और फिर अपने भाई की शक्ल तो देखो यार कैसा मूड है, अच्छा खासा मूड बनाई था, इतने में कोई आ जाता है, उसके कारण मैं डर जाता है। और वहाँ ये लड़का आ जाता है विंजिन का दोस्त, इसका कोई क्या नाम था, नाम तो मुझे याद नहीं, बाद में बताऊंगा। मगर उसको तो ये लड़की को और अपने भाई के हालात देख के भाई समझ जाता है कि यहाँ क्या चल रहा था। मगर वो अपने भाई को कुछ काम बता देता है, बोलता है भाई स्टोर रूम में जा, उधर जाकर सफाई कर, उधर बहुत सारा फैला पड़ता है। अपना भाई बोलता है ठीक है मैं जा रहा हूँ। और अपना भाई वहां से जाने लगता है और पीछे मुड़ के देख रहा था, और भाई बोल रहा था गलत टाइम पे आ गया साला, अच्छा खासा वो था। और वहां चला जाता है। और ये लड़की देख रही होती है और ये भाई की साइड देखती है ये लड़का क्या है। और वो भाई का वो देखती है बोर बोलती मन में सोच रही होती है इतना छोटा, उस लड़के से तो काफी छोटा है ये तो, इसका तो भाई मैं समझ गया एक चीज, भाई बड़ा है तो लड़की पसंद करेगी तुम्हें, इसलिए गाइस ना बड़ा हो। तब उनको सीन दिखाया जाता है स्टोर रूम का, जिसमें अपना भाई काम कर रहा होता है और फोन पे वो बोल रहा होता है कि एक मैंने एक कमरा तो कर दिया, उफ मैं ये कमरे में तो तुमने जो कमरा बताया था ये उससे ज्यादा गंदा हो रखा है, मैं तुम्हें मुझे दुगना पैसे देने पड़ेंगे एक दिन के काम के। फोन काट के वो डब्बे पे रखता है और बोल रहा होता है अबे यार मैं ये काम कर ही क्यों रहा हूँ, मैं उसका फोन बार बार बज रहा होता है। और अपना भाई सोच रहा होता है और विंजिन सोच रहा होता है जो साला कुत्ता टाइसन गलत टाइम पे आ गया है यार, नहीं तो मैं उस समय सेक्स कर चुका होता है यार वो लड़की के साथ। वो ये सोच के भाई का खड़ा हो जाता है और इमेजिन कर रहा होता है भाई क्या मजे होते। सही कहता हूँ भाई वो टाइमिंग बहुत गलत थी बंदे की, ऐसी मेरे दोस्त की टाइमिंग है। और अपना भाई काम करते करते सोच रहा होता है और उसको बगल वाले कमरे से कुछ आवाज आ रही थी, क्योंकि ये लोग साले बगल वाले रूम में कुछ काम कर रहे होते हैं और बड़े फोकस से, ये भाई अपने भाई का काम बिगाड़ के खुद का काम बनाने टिकाएगा। और भाई चल के आ रहा होता है
अपना और दूसरे कमरे से बोल रहा था, दूसरे कमरे से बाहर गई। और जैसे ही वो गेट खोलता है और उसको सामने ये सीन दिखता है, भाई क्या है ये बंदा। और वो का भाई का उस चीज का स्लेस अपने ऊपर भाई के ऊपर आने वाला होता है। और भाई टाइम रहते ही गेट बंद कर देता है, बोलता है। और मन में सोच रहा होता है, साला मेरे काम बिगाड़े, खुद का काम बना दिखाएगा। और विंजिन बोल रहा होता है, मुझे पता है साले ने ये जगह क्यों चुनी, मुझे चिढ़ाना चाहता है ना, क्योंकि इसलिए ये जगह में इसने ऐसा कांड करने के बारे में सोचा। मुझे उसने बुलाया था क्योंकि मुझे दिखाना चाहता है जो मैं कर सकता हूँ वो तू नहीं कर सकता। और साला आज मेरा नसीब ही खराब है। और उसे थोड़ा बुरा भरा कह रहा होता है, और कह रहा था मैं उसके बारे में उसको बता दूंगा। फिर अपन को रात का सीन दिखाया जाता है और अपना भाई बोल रहा था, पूरा थकान देने वाला काम था यार, मुझे काफी रात हो चुकी, ओ मतलब रात हो चुकी है, मुझे घर जाना चाहिए। और बिन जिन अपने मोबाइल में देखता है, वो दिखता है कि ये मकान मालिक का एक फोन आया है और एक मैसेज भी है। और मैसेज में लिखा होता है, पहले और दूसरे फ्लोर पे लीकेज की प्रॉब्लम चल रही हो और ये मैसेज तुम पढ़ रहे हो तो प्लीज तीसरे फ्लोर पे तुम आ जाना। और विंजिन बोलता है ठीक है। और वो विंजिन अपने को बता रहा होता है कि मैं जहाँ रहता हूँ ना, वो 3 मंजिल का अपार्टमेंट है। फिर हफ्ते हफ्ते विंजिन बोलता है, अबे यार इतने ऊंचा क्यों है साला, मुझे गुस्सा आती है ऊपर चढ़ने सीढ़ी में। और विंजिन घंटी बजाते हुए सोच रहा होता है, यार मैं रहूंगा कहाँ यार, नीचे तो मरम्मत चल रही है और मैं मुझे क्या करना है। विंजिन ने घंटी बजाते हुए एक लड़की खोलती है। ओ भाई क्या है भाई, मैडम जी आपके तरफ दूध क्या भाव मिलता है यार, क्या है इसके बारे में। और वो बोलती है विंजिन से, वेलकम है विंजिन होम। और विंजिन बोलता है धन्यवाद। हाँ जो आप लीकेज का बोल रही थी वो किस कारण हुआ है, मतलब किस चीज़ का है। फिर वो विंजिन को बताती है, जो कल तीसरे फ्लोर का पाइप है ना, वो लीकेज कर रहा है, वो मगर उसका पानी पहले और दूसरे फ्लोर पे फैल रहा है, मगर उसको ठीक करने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा क्योंकि पूरी टालचे मालचे उखाड़नी पड़ेंगी। मुझे लगता है 1 महीना तक लग सकता है। और आप चाहो तो आप जहाँ रुक सकते हो, या आपका मन हो आप और कहीं भी जाके रह सकते हो। मैडम जी इसको रहना तो रहने दो, मैं आ सकता हूँ क्या, ये बता दो यार प्लीज़। आप क्या, और वो कहती हैं मैं आपके पैसे वापस कर सकती हूँ। जिन कहता है 1 महीना, यार सेमेस्टर भी चालू हो चुके हैं और इस समय मुझे कहीं रूम भी नहीं मिलेगा। फिर विंजी ने ऐसी बात बोलता है ना, हर लड़का कामयाब होने के पीछे यही बात होती है कि कामयाब नहीं हो पाता। फिर विंजिन बोलता है, यार इसको मैंने इतने दिनों से देख रहा हूँ, मुझे मगर आज लग रहा है इसका फिगर 1 नंबर है। भाई मैं तो इस बात से एग्री हूँ ब्रो। और वो बोलता है, यार मुझे इसको जहाँ से छोड़ कर जाना चाहिए या नहीं, मैं चला गया या मैं चला गया तो फिर रोज देख नहीं पाऊंगा, इससे अच्छा मुझे यहीं रहना चाहिए, तो रोज तो देख पाऊंगा। और ये सब बातें ना विंजिन अपने मन में बोल रहा होता है। इतने में वहाँ पे एक बंदा आता है जो विंजिन से बोलता है, मैंने तुम्हारा सामान ढूंढ लिया। और विंजिन बोलता है, सच में। और विंजिन उससे पूछता है, यार तेरा क्या प्लान है ब्रो। और वो बोलता है, यार दूसरा रूम ढूंढना इतना आसान तो नहीं होगा, और वैसे ही सब लोग दूसरे फ्लोर पे रह ही रहे हैं और मैं मानता हूँ यहाँ पे रहना थोड़ा अनकंफर्टेबल रहेगा, मगर मैं कुछ समय यहीं पे रहना चाहूंगा। साले तू तो रहेगा ना, तू इतनी सुंदर कन्या जो है यहाँ पे। और वो लड़की बोलती है, विंजिन तुम भी यहाँ क्यों नहीं रहते यार, सुबह का ब्रेकफास्ट और रात का डिनर और 3 महीने तक का तुम्हारे रेंट देने की जरूरत भी नहीं तुम्हें। फिर विंजिन बोलता है, सच में यही बोला आपने, ठीक है फिर मैं भी यहीं पे रहूंगा। फिर वो लड़की बोलती है, ताईहिन ये विंजिन का तुम थोड़ा घुमाने को नहीं ले आते। और वो विंजिन बोलता है, साला कमीने। और वो ताईहिन बोलता है, ये रहा तुम्हारा रूम। ते में वहाँ पे एक और लड़की आ जाती है, मतलब अपनी भाषा में बोले तो एक और बेडीस आ जाती है। और विंजिन को हो जाती है, पीछे मुड़ के देखता है विंजिन, और विंजिन देख के शौक हो जाता है, बोलता है दाई तुम। और दाई भी वो मन में सोच रही होती है, और दाई सोच रही होती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। इतने में आ जाती है कि मैं घर आ गई। इतने में वो बोलती हैं, तुम्हें समय दिख रहा है, मैंने तुम्हें जल्दी आने को बोला था ना, ऐसे वो बोल रही होती हैं। क्या बोलूं, उनका नाम तो बताया नहीं। और आरा बोलती है, अरे मैं टाइम पे हूँ टिल्डर, चिंता मत करो। आरा अपने भाई को देखती है और वो देख के शौक हो जाती है। और विंजिन बोलता है, अरे। और दाई देख के बोलते हैं, इनको क्या हुआ, ये क्यों चिल्ला रहा है। और भाई को याद आता है कि इसके साथ स्विमिंग पूल में क्या हुआ था। सीन दिखाई जाती है जहाँ आरा बोल रही थे, हाय मेरा नाम आरा है और मेरी उम्र 20 साल है, आप सबसे मिलकर मुझे अच्छा लगा और आप सबको यहीं ठहरना पड़ेगा। मानता हूँ यहाँ रहना थोड़ा अनकंफर्टेबल है, मगर अपन को एडजस्ट करना पड़ेगा। और उसमें से तायुन कह रहा था, हाँ हाँ मेरा नाम तायुन है और मैं भी 20 साल का हूँ, आओ अपन लोग दोस्त बने ठाला ठरकी। और तायुन कह रहा होता है, तू भी अपना परिचय दे। अपना भाई व्यंजन कह रहा होता है,
हाय, मेरा नाम बिंजन है और आपसे मिलकर मुझे अच्छा लगा, और आपके साथ रहूंगा तो और भी अच्छा लगा। साले लगेगा ही वो तो तुझे। सब लोग दाई की तरफ देख रहे होते हैं, फिर दाई भी कहती है, हाँ मेरा नाम दाई हूँ, मैं सेकंड फ्लोर पे रहती हूँ और मुझे लगता है अपन सबकी उम्र 20 साल है। फिर वो उनको क्या पता नहीं इनका नाम क्या है, नाम नहीं पता, वो कह रही होती है चलो ठीक है तुम दोस्त बन जाओ, मैं जा रही हूँ, मुझे नींद आ रही है, ठीक है बाय। और आरा कह रही होती है ठीक है, बस सोने से पहले बस थोड़ी देर इनसे बात करना चाहती हूँ। दाई भी कह रही होती है ठीक है मैं जा रही हूँ, आप सबसे मिलके अच्छा लगा, बाय। दाई कह रही होती है क्या तुम्हें रामेन खानी है? और तीनों ठरकी साला आता है, कह रहा होता है हाँ मेरे को भी अच्छी आती बनानी, मैं चाहूँ तो आपकी मदद कर सकता हूँ मैडम। साला कितना बड़ा ठरकी है रे, मुंह से पानी टपका साले के। और दाई कह रही होती है नहीं बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है आपको तकलीफ की। और वो कह रहा था साला ठरकी नहीं मुझे एक बार मौका तो दीजिए मैडम, मैं इतनी बढ़िया रामेन बनाता हूँ कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगी, आओ तो वो भी चाट सकती हो। कैसे मैं खुद बोल रहा हूँ। और अपना भाई व्यंजन सोच रहा होता है ये साला हमेशा ठरकी ऐसा ही करता है। और आरा अपने भाई के कान में आके बोलती है और टिल्डर, और अपना भाई डर जाता है व्यंजन, कह रहा है कोने कोने। आरा कह रही थी मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, मुझे थोड़ी देर और 30 मिनट से एक स्टोर पे मिल सकते हो? अपना वही बोल रहा होता है और ये बोल के आरा वहां से चली जाती है। फिर अपन को सीन दिखाया जाता है वो स्टोर का, जहाँ वो बैठ के, और वहाँ आ रहा थोड़ी पता नहीं ये लोग क्या पी रहे हैं बैठ के, इस साइड से कुछ कोल्ड ड्रिंक वोल्ड ड्रिंक होगी भाई, अपन को तो नहीं पता, अपन तो पीते भी नहीं। आई एम जिम ब्रो। और आ रहा वो कोल्ड ड्रिंक अपने भाई को दे रही थी और अपना भाई बोल रहा होता है शुक्रिया। और आ रहा कहती है यार अपन एक ही बिल्डिंग में रहते हैं और अपन को पता नहीं ये कैसे हो सकता है। व्यंजन कह रहता है हाँ। और आहारा कहती है आजकल के लोग तो अपने पड़ोसियों की चिंता नहीं करते भाई, ये बात तो सही है, मगर मुझे कुछ यकीन नहीं हो रहा, मैंने तुम्हें 2 महीने से बिल्कुल नोटिस ही नहीं किया भाई, ये बात तो है। लड़कियां है नोटिस तो करती नहीं, वो सिर्फ खूबसूरत लोगों को नोटिस करती है, वो तो इसको ये दिख गया था भाई, तुमने पार्ट 1 या पार्ट 2 में देखा हो तो क्या दिखा था, उसी चीज पे पसंद करती है इसको साइड से। और जब अपने सेकंड फ्लोर पे लीकेज नहीं हुई होती तो अपन तो कभी मिल ही नहीं पाते। और एक पता जब मैं घर आई ना तो मैं घर देख के बिल्कुल हैरान हो गई। और बताओ आपके हाल कैसे हैं? और विंजन कह रहा था हाँ सब बढ़िया। आप अपने भाई को तो कुछ ध्यान नहीं है, अपने भाई को तो वो पहले देखा था ना स्विमिंग पूल से, वो ही चीज दिख रही है, ये पता नहीं क्यों आई, ये वो लड़कों के दिमाग में घुस जाती है ये चीज। और आरा काउंटर के पास जाती है और तो चाबी लेती है और कह रही होती है आरा यार जहाँ तो बहुत ज्यादा अंधेरा है, इसलिए वो अपने भाई को बुलाती है और अपने भाई से बोलती है यार तुम मेरे साथ चल सकते हो थोड़ा वहां तक। और अब भाई अपना मना तो करेगा नहीं, इसलिए वो जाएगा जरूर, वो हाके देता है। और मुझे एक बात समझ नहीं आई, ये आरा साला ये बाथरूम में ताले कब से लगने लगे रे, चाबी लेके जा रही साथ में। और आरा बाथरूम में चली जाती है और अपना भाई भाड़ खड़ा होता है और वो बोल रहा होता है हाथ में बहुत दुख रहा है, ये इसलिए है क्या कि मैंने कुछ ज्यादा काम कर लिया, या इसलिए है ये मैंने पी ज्यादा ली इसके कारण। और आरा गेट खोलती है और अपना भाई पूछता है क्या होगा, वो आराम मगर उसे कुछ जवाब नहीं थी, मैंने भाई को पकड़ती है और सीधा अंदर ही खींच लेती है। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। अरे भाई ये क्या बात हुई, अंदर ही खींच लिया। और अपना भाई कह रहा था आरा आप क्या कर रहे हो भाई, लगता है ये क्रिकेट मैच जो बाकी रहा था ना वो इधर पूरा होके रहेगा। उनसे क्रिकेट मैच की बात हो रही है, वो पार्ट 2 में जाके देख सकते हो भाई साहब। और आरा कह रही होती है चलो जो हम पुल पे कर रहे थे उस पर वापिस आते हैं। और अपना भाई कह रहा होता है यहाँ, और उसको ये मन में यार सोचता है वो मेरे को लगा मेरे हाथ से मौका गया वो टाइसन की वजह से, और मुझे अब भी लगता है कि मैं अब छक्का मार सकता हूँ। और आरा बोल रही होती है कि आप ऐसा नहीं करना चाहते भाई, तुम समझती नहीं हो इस चीज को, लड़के इसके लिए कहाँ से कहाँ क्या क्या चीज करते मैं पता भी नहीं यार। और अपने भाई के मन में तो चल ही रहा है इस बार तो मैं करके ही रहूंगा। और अपना भाई सीधा किस कर लेता उसको सीधा पकड़ के, और भाई सीधा नॉर्मल किस नहीं करेगा, वो सीधा सेंचुरी मार के रहेगा बंदा। और इसके आगे तुम सोच सकते हो क्या होने वाला है। और अपन को सीन दिखाया जाता है स्टोर वाली का, जो एक लड़की को रामेन दे रही होती है, वो कह रही होती है इस समय रामेन, और वो कह रही होती है यार मैं रात का खाना थोड़ा हल्का खाया था इसलिए अभी मुझे भूख लग रही है। और तुम कपड़े देख के पहचान सकते हो ये कौन है, और नहीं पहचाने हो तो ये दाई है। और दाई पूछ रही होती है उस स्टोर वाली से ये तुम्हें रात की शिफ्ट कैसी होती है, तुम्हें कठिनाई नहीं होती थोड़ी सी? वो स्टोर वाली कह रही होती है नहीं इतनी परेशान नहीं आती, और रात के समय वैसे ज्यादा ग्राहक भी नहीं आते, और आपको बैग चाहिए? और दाई कह रही होती है नहीं मैं तो यहीं खाने वाली हूँ वैसे भी। और दाई बोल रही होती है नहीं
मेरे घर पे एक साला अजीब सा आदमी है जो बहुत ठरकी है। वो किसकी बात हो रही है? वही साला ठरकी की। और वो स्टोर वाली बोल रही होती है, क्या वो एक लड़का तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है क्या? और दाई कह रही होती है, नहीं मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। और आप बताओ आप कैसे हो? वो स्टोर वाली लड़की बोल रही होती है, हमेशा की तरह एक लड़की बाथरूम की चाबी ले गई है, वो बहुत देर की गई है, मेरे लिए प्लीज तुम जाके देख सकती हो। और दाई बोल रही होती है, क्या वो फिर से लौटाना भूल गए? और दाई बोलती है, ठीक है मैं आती हूँ देख। और दाई बोल रही होती है, यहाँ पे आके यार यहाँ तो बत्तियां जल गई। दाई बोल रही होती है, क्या अभी भी इसके अंदर कोई है या कोई इसको चालू छोड़ गया? और दाई की नजर वहाँ कुछ पड़े हुए एक कार्ड पे जाती है और दाई उठाती है उसको। और दाई कार्ड उठा के हाथ में बोलती है, ये क्या चीज है? क्या दाई तूने कभी कार्ड नहीं देखा? और इतने में दाई को कुछ आवाज आने लगती है। और कौन सी आवाज आ रही है? तुम समझ सकते हो, इतने समझदार हो यार। दाई मन में बोल रही होती है, लगता है कोई अंदर है। और दाई सोच रही होती है, मुझे गेट खोलना चाहिए या इंतजार करना चाहिए? और दाई बोल रही होती है, क्या अंदर कोई चिल्ला रहा है? अंदर तो भाई अपना भाई साहब नहीं बोल सकता मैं। जो दाई अब जो करती है ना, मुझे नहीं पता था लड़के ऐसा करती हैं। वो कान लगा के सुनती है अंदर क्या हो रहा है। अंदर तो भाई अपना भाई साहब नहीं बोल सकता मैं। और भाई वहां से सुन के थोड़ा हैरान होकर हट जाती है। तो बोल रही थी, ये लोग पब्लिक बाथरूम में ऐसा कैसे कर सकते हैं? और दाई वहां से भाग जाती है। और वो स्टोर वाली लड़की पूछ रही होती है दाई से, क्या हुआ तुम भाग के तो आ रही हो? और दाई बोल रही होती है, ये तुम्हारी पब्लिक बाथरूम है, दो जोड़े वो कर रहे हैं कि तुम्हें पुलिस वाले को नहीं बुलाना चाहिए। और वो स्टोर वाली लड़की बोल रही थी, यार धिक्कार है, ये लोग साले कमरा बुक नहीं कर सकते, तुम तो चिंता मत करो, तुम तो अपनी रामेन खाओ। और दाई पता नहीं क्या बोलती है, मुझे समझ में नहीं आया। और दाई बोलती है कि यहाँ ऐसा होना ही चाहिए, यहाँ बहुत मेहनत की जाती है। वो तो दिख ही रहा है बाथरूम में कौन सी मेहनत हो रही है। और अपन को सीन दिखाया जाता है अपने भाई का, जो अपना भाई मन में बोल रहा होता है, यार मुझे ऐसा लग रहा है मेरे अंदरूनी अंग उसके अंदरूनी अंग से चिपक चुके हैं। कार्यक्रम खत्म होने के बाद अपनी आरा बाहर आती है और वो स्टोर वाली लड़की से बोल रही होती है, मुझे अपना बाथरूम इस्तेमाल करने के लिए शुक्रिया। नहीं मैंने गलत बोल दिया। आरा बोल रही होती है, मुझे अपना बाथरूम इस्तेमाल करने के लिए देने के लिए शुक्रिया। और वो स्टोर वाली लड़की बोल रही होती है, कोई दिक्कत नहीं। चाबी देने के बाद आरा वहां से जाने लगती है और वहीं बैठ के और दाई वहीं नूडल्स खा रही होती है। और आरा वहां से निकल जाती है। और इतने में दाई की नजर जाती है आरा पे। और दाई सोच रही होती है, ये क्या आरा थी या यही लड़की या बाथरूम में थी? और दाई बोल रहे थे, इसका मतलब ये हुआ आरा उसके साथ थी। फिर अपन को सीन दिखाया जाता है सुबह का, जहाँ भाई खाना बनाया जा रहा है। फिर मैंने एक बात तो बोली है मांगा के बारे में। भाई मांगा के अंदर एक चीज रहती है जो देखनी है, वो हर एंगल से दिखाएंगे। जो इधर दिखा रहे हैं, इनका नाम तो मुझे अभी नहीं पता, हमारे इनको हम मोमी बोलेंगे, ठीक है? मम्मी बोल रही थी, चलो ठीक है 25 तो हो चुकी है, चलो मिलके अपन खाना खाते हैं। और मम्मी बोल रही होती है, मुझे खाना बनाए बहुत समय हो चुका है और आप खा के देखो, ये बहुत बढ़िया है। हेलो गाइस, मैं आप सबसे एक बात कहना चाहूँगा। मेरे को एडिटिंग करते समय एक बात याद आई थी। भाई ये मम्मी वाला शब्द है ना, बहुत ज़्यादा अजीब है। और ये बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही है, प्लीज़ इसको इग्नोर करना। मैं बाहर बैठ के एडिटिंग कर रहा हूँ यार, ठीक है? अरे अपन इनको मिस बोलेंगे, ठीक है? आपसे और मिस कह रही होती है, मुझे आपके साथ खाना खाने में अच्छा लग रहा है, मुझे अच्छा लगता है। और मिस कह रही होती है, जीसू नाश्ता तैयार है। और जीसू वहाँ आ जाती है, वो कह रही थी ठीक है। जीसू बोल रही होती है, लगता है नाश्ता बढ़िया है। जीसू थोड़ा सामने देखती है, वो देख के थोड़ा हैरान हो जाती है कि अपने भाई का खाने का तरीका थोड़ा केजुअल है। भाई कितना खतरनाक खा रहा है। ऐसे तो वो खाते हैं, क्या बोलते हैं उनको यार, मुझे नाम नहीं आ रहा, ऑर्फन्स, हाँ ऑर्फन्स खाते हैं, वो कभी खाने को नहीं मिलता है। और वो अपना भाई सोच रहा होता है, ये टाइसन की गर्लफ्रेंड है और वो भी यहीं रहती है। मिस करी होती है, बढ़िया है। और आप आई हिंद और विन जिन से नहीं मिल पाए थे ना? और जीसू कह रही होती है, हाँ और हाय मेरा नाम जीसू है और रात को आप सबसे मिलने का मौका नहीं मिल पाया मुझे। और ताइहुन कह रहा होता है, हाय मेरा नाम ताइहुन है और अपनी उम्र एक जैसी मतलब सेम है। और अपना भाई विंजिन भी कह रहा होता है, हाय मेरा नाम बिंजिन है। और अपना भाई विंजिन सोच रहा होता है, ये साला हो क्या रहा है, पूरे फुल के लोग इसी घर में आके बैठ गए क्या? और ये लड़की जीसू, वो तो ये इसने तो मुझे साइड से देखा होगा या इसे मैं याद नहीं हूँ। मतलब भाई किस डिश के बारे में बात कर रहा है? वो थोड़ा गेट लगाते समय कुछ कांड हो रहा था ना अंदर, डिश के बारे में बोल रहा हूँ, तो अपने भाई ने देखा था करते हुए। और अपना भाई विंजिन आरा से पूछा होता है, मैंने इसको स्विमिंग पूल पे देखा था, या सब लोग उस स्विमिंग पूल में तैरने जाते हैं? और आरा कह रही होती है, ऐसा नहीं है। मिस बोलती है, क्या विंजिन तुम भी पैराडाइज उसमें जाते हो स्विमिंग पूल में? मैं भी उसमें जाती हूँ।
और मिस कह रही होती है जीसू का भी बॉयफ्रेंड वहीं काम करता है। फाइनली अपन सब उसी में मिल गए स्विमिंग पूल में। और अपना भाई कह रहा होता है अच्छा मैं समझ गया, वैसे मैंने भी उधर एक दिन काम किया, उधर मैं उधर की मैनेजर को जानता था। और मिस कह रही होती है अरे आज ये तो बहुत बुरा हुआ, काश अपन सब साथ में तैर पाते। और अपना भाई विंजिन सोच रहा होता है कि मैं जिसको मैं इतना लाइक करता था और ताइहिन की गर्लफ्रेंड और जिसके साथ मैंने सेक्स किया है, ये साथ करने में भाई मतलब तैरने में साथ में रहने में बहुत बड़ी झंझट है। और वो ठरकी कह रहा होता है कि तुम नहीं चल रहे क्या, चलो अपन उन लड़कियों के साथ चलते हैं। और अपना भाई विंजिन कह रहा होता है नहीं मुझे नहीं जाना। और वो साला ठरकी कह रहा होता है अपन को उनके साथ सोना है तो अपन को उनके साथ तो रहना तो पड़ेगा ना यार। विंजिन कह रहा होता है मुझे जो कहना है वो कह, मुझे आज स्कूल नहीं जाना, आज मैं घर पे आराम से सोऊंगा, ले तू जा। और वो सब कह रही होती बाय हम जा रहे हैं। और वो ठरकी कह रहा होता है ठीक है, फिर मुझसे बाद में मत बोलना कि तूने मुझसे बोला नहीं। ठीक है नहीं बोलूंगा, चल जा। वो लोग चले जाते हैं और अपना भाई बिस्तर पर बोल रहा मुसीबत गई। और विंजन कह रहा होता है कल की थकान अभी तक गई नहीं है और बहुत तेज नींद आ रही है यार अब तो मुझे। और बंदा इतना थक जाता है तो उसको सीधा नींद आ जाती है। और सपने के अंदर ये बंदा भाई वो तो हर इंसान देखता है अपनी मन पसंद अपनी प्यार करते हुए मन पसंद गर्लफ्रेंड जो देख रहा है वो काई के अंदर स्विमिंग पूल के अंदर। तो वो सब छोड़ो भाई, वो जो है सपने में करता रहेगा। मान अपन तो आते हैं, अपन तो रियल माल थे भाई। फिर से मैं इसलिए तारीफ करता हूँ मांगा पहनने की, हर एंगल देखने को मिलता है अपन को। और मिस आके देखती है और बोल रही होती है लगता है विंजिन क्लास में नहीं गया। और मिस अंदर आती है विंजिन बोलते हुए और उनको तो देखने को मिलता है ना सामने का बहुत भाई। मैं क्या बोलूं, ये तो मतलब हर लड़के के साथ होता है होते समय भाई वो चीज अबे यार समझ जाओ इस चीज के बारे में बात हो रही है। उसको देख के थोड़ा मिस डर जाती है। वो अचानक से कमरे से बाहर आके बोल रही होती मन में, तो सोच रही होती है, मिस कह रही होती है ये अरे बाप रे ये क्या चीज थी। अरे गाइस ये मांगा है लड़कियों के बारे में कितना कुछ खुलासा करेगा, ये रियल है या सच मुझे नहीं पता। मिस कह रही होती है हड्डी कितना बड़ा है, एक बार मैं उसको बस टच करना चाहती हूँ। और मिस कह भी रही होती है मेरे पति के मरने के बाद मुझे इस चीज को छूने का कभी मौका ही नहीं मिला। भाई तुम बोलो हमसे, हम किस लिए बैठे हैं और मुझे नहीं पता उसको छूने के बाद कैसा एहसास होगा। क्यों मिस नहीं बोलता आगे। और मिस जा रही होती है पकड़ने और वो मिस बोल भी रही होती मन में कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मैंने काफी समय से लिंक और ऐसा विंजिन के साथ करना गलत है। मगर मिस का दिल मान नहीं रहा मिस कह रही होती फिर भी। और उसको एक बार छू लूं उसको पता नहीं चलेगा कि वो तो सो रहा है। और मिस कह रही होती बस थोड़ा सा ही छूंगी। आपका थोड़ा सा छूना दिख रहा है थोड़ा सा। और अपने भाई को क्या लग रहा है सपने के अंदर दोस्त की हसीना है और कहीं जिसकी बात क्या होने वाला है समझदार होगा या उसके साथ हुआ होगा तो उसको पता है क्या होगा आगे। उठता है अपना भाई सॉरी अपना भाई पहरा के उठता है और बोल रहा था है क्या हुआ बोल रहा था है तो कोई भी नहीं है, मगर मुझे तो किसी की जाने की आवाज तो आई थी। और कौन था वो अपन को पता ही है, थर्ड पार्ट में देख लेना कौन था। नहीं समझ में आया तो लो देख लो कौन था। फिर मिस कह रही होती है लगता है इसको पता नहीं चला क्या हुआ और मैंने अभी इसके साथ क्या किया। मिस अपना हाथ देखती है और वो कह रही होती है ये विंजिन का वो है, वो गए समझ जाओ क्या है। मिस इतनी अजीब हरकत करती है ना, मैं क्या बोलूं। मिस है ना अपना हाथ सूंघ रही होती है। क्या मजा आता है इसको सूंघने में यार, मुझे नहीं पता। और इतने में मिस को कुछ आवाज आती है, इसलिए मिस डर जाती है उससे और उस चीज से मिस भाग जाती है। वो और किसी की चीज की नहीं, अपने भाई के फोन की आवाज आती है कि अपने भाई के पास फोन आया है। विंजिन फोन उठा कह रहा होता है ये साला किसका फोन आ गया इस समय। और किसी का नहीं, उसकी माँ का ही फोन आया विंजिन की। और विंजिन कह रहा था हाँ बोलो। और विंजिन बोलता क्या मुझे फिर से स्विमिंग पूल में काम करना पड़ेगा। नहीं यार मैं विंजिन की मोम कह रही होती वादा को अभी कोई रिप्लेसमेंट नहीं मिला है और मुझे पता है तुम कॉलेज के बाद कुछ कर नहीं रहे हो और तुम्हें उसकी मदद करनी पड़ेगी क्योंकि वो अकेले काम नहीं कर पाएगी। विंजिन कह रहा होता है यार मोम मैं ही थोड़ी हूँगा, उसके पास और भी वर्कर रहेंगे काम करने के लिए। और विंजिन की मोम कह रही होती है मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें जाना पड़ेगा, नहीं तो मैं तुम्हें एक भी पैसा नहीं भेजूंगी, नहीं तो फिर अपना किराया अपनी जेब से ही भरना, किराया की जगह बहुत कुछ भर देगा। विंजिन कह रहा था ओके मैं चला जाऊंगा, मगर सच में मोम तुम मुझसे अपने बेटे से ज्यादा तुम मुझसे प्यार करती हो। विंजिन कह रहा था मोम आई एम सॉरी। सीन दिखाया जाता है स्विमिंग पूल का, जहाँ तड़कती भड़कती वो चल रही है एक्सरसाइज।
ये कह रही होती है तुम्हें उतना लेट नहीं होना चाहिए, तुम्हारे पास फोन आया था ना उस समय तुम्हें आ जाना चाहिए। विंजिन कह रहा होता है तुमने तो मुझसे कहा था ये सिर्फ एक दिन के लिए है, फिर तुमने मेरी माँ को फोन क्यों किया। और दिया कह रही होती है मैं क्या करूँ, वो मेरी इतनी चिंता जो कर रही थी, और तुम मेरी मदद कर दो, मैं तुम्हें इसके बदले अच्छे पैसे दे दूंगी। और विंजिन का तो उसको उसकी बातों पे ध्यान ही नहीं है। विंजिन तो देख रहा है उसने भाई, वो कह रहा था विंजिन आज तो इसने पहले से अलग स्विमिंग सूट पहना और इस स्विमिंग सूट में तो भाई बहुत सेक्सी लग रही है। कह रही होती है जब तक के लिए मुझे कोई दूसरा नहीं मिल जाता प्लीज जब तक के लिए काम कर लो। वो कह रही थी तुम सुन भी रहे हो मुझे। विंजिन कह रहा था हाँ सुन लिया मैंने, और एक बात और, मेरा पास गुम गया है। वो चिल्लाते वो कह रही होती वो कैसे, मैंने तो अभी तुम्हें वो कार्ड दिया था बना के। कह रही होती है एक दिन में तुमने पास कैसे खो दिया, तुम्हें होके गया है। विंजिन कह रहा होता है यार कल मैं दुकान पे गया, दुकान पे तक मेरे पास था, फिर उसके बाद मेरे को मिला ही नहीं। और वो कह रही होती तुम्हें पता भी है इन कार्ड को बनाने में कितने रुपए खर्च होते हैं, मेरे $30 लगते हैं, खर्च होते हैं। ये पैसे है ना मैं तुम्हारी सैलरी से काट लूंगी। और जिसके पास कार्ड है वो कान लगा के सुन रहा है। दाई को दिखाया जाता है और दाई सुन रही होती है कि अपना विंजिन कह रहा है यार ये तो नाइंसाफी है मेरे साथ। और वो कह रही होती है यार तुम्हें ऐसा नहीं है तो फिर जाके अपना कार्ड ढूंढो। और दाई सोच रही होती सिक्योरिटी पास, मतलब यही आदमी उस रात को वो खराब कांड कर रहा था। अब कौन सा कार्ड है अब मैं बताऊंगा नहीं, वो थर्ड पार्ट में देखा होगा उसको पता है। दाई बोल रही होती है मैं इसको बारडा को देने की सोच रही थी, मगर अब मैं क्या करूं। और वहाँ पे ताइसन आ जाता है तो दाई से कह रहा होता है कोई गड़बड़ है क्या। दाई कह रही होती है नहीं कोई नहीं कोई गड़बड़ नहीं है। और ताइसन अपने दाई के हाथ में वो कार्ड नोटिस कर लेता है और ताइसन कह रहा होता है ये कार्ड तो वो वर्कर के लिए होना है, ये पब्लिक के लिए नहीं है इधर की। टाइसन पूछ रहा होता है आप मुझे बता सकते हैं ये कार्ड आपको कहाँ मिला। तो दूसरी तरफ अपने भाई की धुलाई चल रही है और अपना भाई बोल रहा होता है यार मुझे छोड़ दो मैं सांस नहीं ले पा रहा। और वो कह रही होती है ऐसे तुम सांस नहीं ले पा रहे। और विंजिन के नजर सामने जाती है और सामने देख के वो बोलता है भाई ये क्या दाई है और उसके साथ टाइसन है और ये दोनों साथ में कर क्या रहे हैं। टाइसन कह रहा होता है रुको 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 मैं आपको जानता हूँ क्या। अरे हाँ यार आप तो वही हो ना जीसू की दोस्त जो तुमने अभी नया नया ज्वाइन किया है। पहले अपन एक ही स्कूल में पढ़ते थे और आप बहुत ज्यादा शांत रहते थे, आपने मुझे पहचाना नहीं। और टाइसन कह रहा होता है मुझे लगा नहीं था कि तुम ऐसी चीज चुराओगे। और दाई कह रही होती क्या यार मैंने इसको चुराया नहीं ये मुझे मिला है। टाइसन कह रहा होता है मुझे नहीं लगता कि मुझे ये वापस दे दो। और ऐसी चीना झपटी में वो गिर जाता है कार्ड और कार्ड उठाने दाई झुकती है और वो भाई क्या बोलो टाइसन देखता है भाई क्या सीन दिखता है भाई बंदे को। आई एम फील यू ब्रो आई फील यू। टाइसन कह रहा होता है लो मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। साला मदद कर रहा है या खुद के मजे कर रहा है। साला मदद करना है तो आगे से जाना पीछे से क्या कर रहा है। लगता है इसने भी जिराय सेंसी की बात सुनी है तो भाई सही समय पे पकड़ लेना चाहिए, वही चीज का फायदा ये उठा रहा है। तो पीछे से टाइसन को कोई आवाज लगाता है, बोल रहा होता है टाइसन और कोई नहीं ना भाई विंजिन है। और वो कह रहा होता है तुम क्या कर रहे हो। तो टाइसन कह रहा होता है इस साले कमीने की हिम्मत कैसे हुई मेरा रोमांस तोड़ने की। इसी चीज से मुझे एक याद आया किसी ने भी किसी का कुछ तोड़ा था वो स्विमिंग पूल के अंदर, पार्ट 1 में था या पार्ट 2 में। और टाइसन विंजिन के पास भाग के जाता है और विंजिन से कह रहा था तुझे कोई दिक्कत है क्या बे मुझसे या कुछ काम है। विंजिन कह रहा था नहीं मुझे कुछ काम नहीं है। और विंजिन मन में कह रहा था लगता है मैं तो गया, मैंने इसके आगे करना क्या है ये तो सोचा ही नहीं था। विंजिन कह रहा था हाँ सही कह रहे हो मगर तुम्हें वादा बुला रही थी। और टाइसन विंजिन का सर पकड़ के बोल रहा होता डैम इट यू इडियट। और एक बात और तू साले तुझे दिख नहीं रहा मैं उसको पटाने की कोशिश कर रहा हूँ, तू साले मेरे सामने से हट जा नहीं तो सोचना तेरा क्या हाल होगा। टाइसन कह रहा होता है या तू पागल मागल हो गया है या वो लड़की तुझे पसंद है। विंजिन कह रहा था नहीं वो मुझे पसंद नहीं है। तो टाइसन कह रहा था चल बेटा यहाँ से दफा हो जाता फिर। विंजिन डरते हुए कह रहा है चलो ठीक है मैं जा रहा हूँ। जिन मन में कह रहा होता है साला कमीना मैं इस बार तुझे छोड़ लाऊंगा मैं तो ये बात है ना मैं भूलूंगा नहीं। तो ये कह के विंजिन वहां से जा रहा होता है और वो इतने में टाइसन क्या करता है विंजिन के पैर में पैर आ जाता है और विंजिन गिर जाता है। वो टाइसन कह रहा होता है क्या हुआ हारे हुए इंसान तुम क्या अभी फिसल गए यार बड़ा मजेदार था तुम गिरे। विंजिन इतने खुन्नस में देख रहा होता है कि भाई बंदे की आंखों में कच्ची गीली करा देगा। तो टाइसन कह रहा होता है यार कोई दिक्कत है मुझसे तुझे या बता तुझे अभी जान से मार दूंगा। और वहां पे बात आ जाती है जो कह रही होते स्टॉप यू गाइस। और टाइसन कह रहा होता है मैंने कुछ नहीं करा वो तो आपने आप ही गिर गया। और वादा कह रही होती है टाइसन मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। और टाइसन कह रहा होता है यार ये मैंने नहीं किया ये पक्के में दाई ने चुराया है। और वाडा कह रही होती है यार ये तुमने अपने आंखों से करते हुए देखा। टाइसन कह रहा होता है हाँ मैं भी तो इसी बारे में उससे पूछ रहा था बस। और वाडा कह रही थी करो खैर कार्ड अपने पास है मगर तुम अपने सदस्यों के साथ ऐसा करना बंद करो। टाइसन कह रहा होता है यस मैम ठीक है नहीं करूँगा अब से। और दूसरी तरफ अपन को सीन दिखा जाता है घर का जब मिस कह रही मन में सोच रही होती है इस समय तो उसको विंजिन को चला जाना चाहिए होगा, जो अभी हुआ था उसको मुझे भूल जाना चाहिए, वो तो बस एक गलती थी। तो बस यहाँ पे कपड़े लेने आई हूँ और कुछ नहीं। गाइस यहाँ पे कुछ नहीं मिस अपने अपने दिमाग को समझा रही है जो थोड़ी देर पहले हुआ था ना उसी बात को मिस कह रही होती है नहीं वो तो एक गलती थी बस हो गई, मैं तो यहाँ बस अपने कपड़े लेने आई हूँ विंजिन के। और मिस की नज़र कहीं जाती है और कहीं नहीं वो विंजिन की पैंट पे जाती है
और मिस को ज्यादा ये पैंट तो विंजिन की है। विंजिन ने थोड़ी देर पहले यही पैंट पहनी थी ना, और ये क्या कर रही थी मिस जब ये पैंट हुई थी, और कुछ कांड अपने भाई का लगा है इसके ऊपर, अभी भी पैंट के ऊपर। बोल रही होती है यार मैं क्या सोच रही हूँ, ये लगता है मेरे साथ कोई प्रॉब्लम हो गई है यार। और ये बोल के अपने भाई की पैंट को टोकरी में रख लेती है मिस, और उनको सीन दिखाया जाता है स्विमिंग पूल का, जहाँ बारडा अपने भाई को एक वो दे रही होती है बॉक्स, और कह रही होती है ये लो ये अपनी मकान मालिक को दे देना। इंजन कह रहा होता है क्या इसमें, और वादा कह रही होती है मुझे आरा ने बताया था कि तुम सब उसी के घर पे रुके हो। इंजन कह रहा था अभी तो मेरा पूरा काम भी नहीं हुआ, और वादा कह रही होती है ठीक है चले जाओ तुम तो, बाकी काम मैं देख लूंगी, और मुझे माफ करना ताइसन की तरफ से। इंजन कह रहा था तुम मेरी माँ नहीं हो, तुम्हें ये करने की कोई जरूरत नहीं थी। वैसे बड़ा कह रही थी ये लो ये कार्ड तुम्हारा वो दाई लड़की के पास था, और इसको दोबारा मत खोना, ठीक है समझ गए। इंजन कह रहा था दाई के पास मेरा कार्ड था। वादा कह रही थी तुम्हें कुछ कसरत करना चाहिए, तुम सच में बहुत बड़े डरपोक हो, कम से कम यहाँ थोड़ी देर तेरी लिया करो, और मुझे कमजोर लोगों से बहुत ज्यादा नफरत है, इसलिए तुम थोड़ी कसरत किया करो। तो अपन को सीन दिखाया जाता घर का। भाई क्या कर रही है यार, ये मिस से उम्मीद नहीं थी भाई, क्या है ये भाई, मैं तुम्हें दिखा नहीं सकता, मैं हाफ हाफ दिखा दूंगा, समझ जाना क्या हो रहा है ये। विंजन कह रहा था मिस घर पे नहीं है क्या, ये बाहर क्या सामान लेने गई, और विंजन कह रहा लगता है मिस अपने कमरे में है, और अपना भाई गेट नॉक नॉक करते हुए बोल रहा होता है मिस। विंजन कह रहा था ये आवाजें कैसी आ रही मिस के घर के कमरे में से, और विंजन कह रहा था अंदर क्या हो रहा है, मैं सोच रहा हूँ वही हो रहा है क्या, हाँ तू सोच रहा है वही हो रहा है। और अपना भाई गेट खोल के अंदर जा रहा होता है, अपना भाई हल्का सा गेट खोल के देखता है और बोलता है ये मिस सच में वो कर रही है। अब समझ जाओ क्या हो रहा है गाइस। और इस मांगा पैनल को देख के मुझे एक कहानी याद आ गई, ये थे ना गरीब के आंखों में उम्मीद थी किरण, भाई की आंखों में भी किरण दिख रही उम्मीद की, अब कौन सी उम्मीद की है गाइस देख लो यार। मुझे हंसी आ रही है इसको सुन के। और व्यंजन कह रहा था वो भी मेरा नाम पुकारते हुए कर रही है, और व्यंजन कह रहा था मुझे लगता है मुझे थोड़ा और ध्यान से देखना होगा। और भाई अपने तेरा देखने का तरीका दिख रहा है, क्या दिख रहा है नीचे जो तेरा भाई ऊपर आ चुका है। क्या बोलूं यार, क्या बक रहा हूँ मैं, पागल हो चुका हूँ। तो भाई का खड़ा हो रहता है, उस खड़े होने से भाई कितना बड़ा हो जाता है भाई, वो गेट ही खोल देता है। अब भाई वो मिस क्या करेंगे अपने भाई के साथ, या उसको गाड़ी चलाने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो अपन देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि गाइस ये वीडियो इतनी ही थी, और मैं आप सबसे मिलता हूँ ऐसी और वीडियो के लिए। और अरे रो एक बात बोलना भूल गया, आप सबको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बता देना, और आप सबके एक कमेंट से मुझे वीडियो बनाने का मोटिवेशन बनता है तो मिलता है, इसलिए एक कमेंट कर दिया करो यार। और चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और आप सबसे मिलता हूँ ऐसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।